तमाम मुस्लिमों को शाहिद अंसारी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात में सदाब उस्मानी साहब की क्लिप वायरल हुई जिसमें उन्हें कपिल के बंगले में दिखाया गया और कौम का गद्दार कहा गया। दीन के गद्दार बुलाऊं क्या अली को। तो दरअसल जो 9 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं वो कौम के गद्दार नहीं हैं। कौम का गद्दार कौन है? जिसने 50 लाख रुपए लेके सुरेश म्हात्रे को मामा बनाया, जिसने 1.5 करोड़ रुपया लेकर के सुरेश म्हात्रे को मामा बनाया। इस इलेक्शन में जितने भी ये बागड़ बिल्ले काम कर रहे हैं ये सुरेश म्हात्रे को मामा बना रहे हैं। कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 1.5 करोड़ ले रहा है, कोई 15 लाख ले रहा है। ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि गद्दार कौम का कौन है। नंबर 1, जिसने दीवानशाह दरगाह की ज़मीनों को बेचा। पहले तो गाली दिया, बाद में 50 लाख लेने के बाद में गली गली घूमता है उसके साथ। फिर जो टकलू राम मैंने नाम दिया है, नाम इसलिए नहीं ले सकता कि संविधान कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। टकलू राम उसके 18 बागड़ बिल्ले जिसे संविधान ने कानून ने रिस्ट्रिकेट किया है, वो बिला वजह शहर में घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन लोगों ने सुरेश म्हात्रे का वार्ड दिवस के नाम पे 50 लाख रुपया खा लिया और वो मैदान में पैसे लेके काम कर रहे हैं। गद्दार कौम के वो हैं, वो 90 नगर सेवक जो मुसलमान हैं, 3-3 लाख रुपया सुरेश म्हात्रे से लेकर मामा बना दिए। ये कौम के गद्दार हैं। और ये इतना बड़ा वो कालिया एमएलए, इतना बड़ा कालिया एमएलए 1.5 करोड़ रुपया लेने के बाद में रुपेश भाई को मामा बनाया। तो जो लोग रुपेश भाई को इस इलेक्शन में पैसा लेकर मामा बना रहे हैं वो कौम के गद्दार हैं। क्योंकि रुपेश म्हात्रे पैसा दे के अभी मामा बन रहा है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीतेगा तो आपको मामा बनाएगा। तो इसलिए मेरी आप सभी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि मुसलमानों पर मुसलमानों का हक है। हम 9 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं मैदान में, हमारे पास पैसे नहीं है, या तो आप हमें फंड दे दो। 95 लाख रुपया गवर्नमेंट के अनुसार इस लोकसभा का खर्चा है, लीगल जायज़, जिसके लिए फ़ंड लेना हमारा राइट अधिकार है। हम कपिल पाटिल पे जाकर पैसा ले सकते हैं, टोरेंट कंपनी से पैसा ले सकते हैं, हम बड़े बड़े शहर के उद्योगपति से पैसा ले सकते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और रहा सवाल कपिल पाटिल के घर पे जाना और आना, तो मैं गवाह हूँ, मैं खुद उसके घर पे जाता हूँ। भिवंडी शहर का कौन सा नेता उसके घर पे नहीं जाता है, मुझे आप ये बता दो। क्योंकि वो सांसद 10 साल रह चुका है, बड़ा आदमी है, कारोबारी, बहुत सारे ताल्लुकात हैं। और जिन लोगों ने क्लिप बनाया है ना, इस लीडरशिप को उनके पिछवाड़े में गांधी सेना घुसेड़ देगी। क्योंकि इस शहर को मैं आज़ाद कराने को लिया, इस शहर की आज़ादी दिलाना मेरा मकसद है। किन लोगों से? जिसने दीवानशाह दरगाह की ज़मीनों को बेचा और वो टकलू राम और उसके 18 बागड़ बिल्ले, वो इस शहर में ऐसे ही क्लिप बना के उभरते हुए मुसलमानों को, उभरती हुई लीडरशिप को बदनाम करते हैं। उन लोगों को वार्न करता हूं मैं कि अगर तुम मेरी क्लिप बनाए होते ना तो मैं इलेक्शन छोड़ देता और घर में घुस के मारता पकड़ के। लेकिन क्या है ना, मेरे बाप ने ना मेरे हाथ बांध रखे। इतनी बड़ी गंदी क्लिप बनाई, अरे छाती ठोक के बनाओ यार। और रहा सवाल, आज से जाहिद अंसारी मैदान में आ रहा है। मैं परमिशन लेने के चक्कर रहने वाला नहीं, क्योंकि पैसा लगता है, मेरे पास पैसे वगैरह है ही नहीं। मेरा नुक्कड़ प्रोग्राम जिंदाबाद, नुक्कड़ प्रोग्राम में 3 आदमी रहेंगे, चौथा आदमी नहीं रहेगा। तो मेरे को परमिशन की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। आज से मैं, जुमा का दिन है, आज से मैं पूरे तरीके से प्रचार प्रसार करूँगा, जिसमें मैं दीन की बातें करूँगा। मैं ये कहूँगा कि मूर्ति पूजा मत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। पूरी गीता के अंदर लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है। और फंड लेने के लिए सबसे पहले मैं कपिल पाटिल के घर पे जाऊंगा और फ़ोटो खींचने के लिए आ जाना, और उससे भी वोट मांगूंगा। तुमसे जो बन सके कर लो, क्योंकि गद्दार तुम टकलू राम और 18 बागड़ बिल्ले हो, और दीवानशाह दरगाह की ज़मीन बेचने वाले तुम गद्दार हो। सदाब उस्मानी गद्दार नहीं है। और मुसलमानों ये समझ लो, 8 लाख ब्राह्मणों ने, 3.5% ब्राह्मणों ने 8 लाख आदमी को जमा किया, आरएसएस बनाया। दिल्ली उनके हाथ में। भिवंडी शहर के 6 लाख आदमी अगर एक मुसलमान को फजर की नमाज पढ़ के वोट देना चालू करेंगे, मगरिब तो वोट देंगे, इंशाअल्लाह मुसलमान कैंडिडेट जीत कर जाएगा। आप ये सोचो, अल्लाह से डरो, बीजेपी से मत डरो। सुरेश म्हात्रे को भिवंडी शहर के लोगों ने पैसा ले लेके 2.5 महीने के अंदर मामा बना दिया है। और इलेक्शन जीतने के बाद उसको आप लोगों को मामा बनाने का राइट है। क्योंकि जिस आदमी का 200 से 250 करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे तो तुम्हारा काम क्यों करेगा वो?
वो तो तुम्हारे को लूटना चाहिए, मैं कहता हूँ वो तुमको लूटना चाहिए इलेक्शन जीतने के बाद में, क्योंकि रुपेश मात्रे सीधा आदमी बेचारा, उसको ये 18 बागड़ बिल्ले और क्या नाम है टकलू राम और ये जो तुम्हारा ये दीवान सा दरगाह की ज़मीन बेचने वाला और ये कालिया एमएलए, ये एमएलए की मिसाल तो ऐसी है कि इसको तो अबू आसिम आदमी कायदे मिल्लत ने जूता जूता मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि इसने पिछले जून के महीने में हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर को 2 करोड़ रुपया लेकर ब्लैकमेल किया है, खाली साइन ऑडिट करना था। इस एमएलए को भी यहाँ से भगाऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला। और ध्यान रखना, कल या परसों सुबह जो है कपिल काटिल घर पे वोट मांगने भी जाऊँगा, नोट मांगने भी जाऊँगा, और जिसको पिछवाड़े में दर्द है तो वो हमें पैसा दे दे, लीगल खर्चे, हम गरीब कैंडिडेट है, हमारे पैसे नहीं है तो हम पैसा मांगने जाने का किधर? मैं तो अभिदा बैंक पे जाऊँगा पैसा मांगने, टोरेंट कंपनी में जाऊँगा पैसा मांगने, तुमसे भी पैसा मांगूंगा मैं, क्योंकि समाज का काम समाज के पैसे से होना चाहिए। कपिल पार्टी मेरा दोस्त है, मेरे मोहल्ले में सुमित का आना जाना वो मेरा दोस्त है, तो कल को मुझे भी गद्दार कहोगे? अरे मैं सरेआम बीजेपी वालों बीच में बैठ के कहता हूँ कि अल्लाह एक है, तुम्हारी पूरी गीता में कहीं नहीं लिखा मूर्ति पूजा करो, ये होता मर्दों वाला काम। छुप कर अपने मोहल्ले मत रहो। कपिल पाटिल जैसे लोगों बंगले में जाकर दीन का प्रचार प्रसार करना ये मुसलमानों का काम है, और ये क्लिप फेक है, इस क्लिप पर ध्यान मत दो। 9 मुस्लिम कैंडिडेट में से जो काबिल होगा उसको आप वोट देकर उसे जिताओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।